देखो, कल शायद हम पढ़ रहे थे डायास्टीरियोमर्स। उसमें हमने क्या पढ़ा था? उसकी तीन टाइप होती हैं। पहली टाइप क्या पढ़ाई थी बेटा? कायरल सेंटर। क्या? कायरल डायास्टीरियोमर्स। दूसरा क्या था? पाई डायास्टीरियोमर्स। और तीसरा क्या था? सिस ट्रांस सिस ट्रांस इन साइक्लिक कंपाउंड्स। उसके अंदर क्या चेक करना है? डायास्टीरियोमर्स। तो कल हमने कोई भी क्या लिया था बेटे? कंपाउंड लिया था ऐसे करके, जिसमें दो कायरल सेंटर थे। ठीक है, उसमें यहाँ पे शायद सी एस थ्री, इधर क्या था? ओ एच, यहाँ था एच, और एक मैंने दूसरा क्या लिया था? सी एस थ्री। अच्छा, यहाँ पे कुछ और था नीचे? नीचे ऊपर सी एस था। चलो, COH लगा लो, वो तो Br लगा लो, ठीक है, सही, कुछ भी ले लो, वो तो एक ही बात है बेटा। ठीक है, COH, OH, OH, HH, CH3। तो तुमने इनकी क्या निकाली? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाली थी। एक की RI होगी, दूसरे की SI होगी। फिर इसमें आप गए होगे, एक की RI, दूसरी क्या आई थी बेटा? RI थी, उसकी भी क्या आई थी? R। तो आपने यहाँ से क्या कंफर्म किया था कि सर R से हमें क्या मिल रहा है? R, और S से हमें क्या मिल रहा है? R। यानी कि हुआ क्या? एक तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आई है? चेंज, यानी कि कन्वर्ट, चेंज हो चुकी है, और दूसरी क्या आई है? सेम कॉन्फ़िगरेशन। यानी कि ये कायरल सेंटर कैसा है? सेम है, दोनों की कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रही है? सेम, यानी कि स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम है। तो हमने क्या कहा था? ऐसे मॉलिक्यूल्स को क्या बोलेंगे? डायास्टीरियोमर बोलेंगे। इन दोनों मॉलिक्यूल्स के पेयर को, इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में रिलेशन कैसा होगा? डायास्टीरियोमर रिलेशन होगा। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या लिखवाई थी? आपस में क्या नहीं होनी चाहिए? मिरर इमेज। तो हम कितने मॉलिक्यूल्स की मिरर इमेज ड्रा करेंगे और चेक करेंगे कि वो उसकी मिरर इमेज है या नहीं। तो उससे हमें क्या चेक करना है? अगर हमें कायरल मॉलिक्यूल मिलता है तो हमें क्या निकालना है उसकी बेटा? आर एस कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन निकालनी है, और वो मैच करनी है। अगर पूरे कायरल कंपाउंड के अंदर किसी भी एक सेंटर पे अगर कॉन्फ़िगरेशन सेम आ जाती है तो क्या बोलेंगे? वो क्या है? डायास्टीरियोमर है। जरूरी नहीं कि सारी की सारी ही सेम होनी चाहिए, सिर्फ एक चेक करनी है। अगर एक भी सेम आ गई तो क्या बोलेंगे उसको? डायास्टीरियोमर। अगर हम कायरल सेंटर की बात कर रहे थे तो इसमें एग्जांपल मैं लेके चलता हूं कि ये मैंने एग्जांपल ले लिया, जैसे कि Br, Cl, H और CH3। ठीक है, इस तरफ मैंने ले लिया CH3, Br, Cl और H। तुमने इसकी क्या ड्रा करी? मिरर इमेज ड्रा कर ली बेटा, मिरर इमेज। और तुमने क्या पाया? देखो, Cl इधर है, Cl इधर है, Br इधर, Br इधर, H उधर। तुम्हें क्या दिख रहा है? ये मिरर इमेज दिख रही है। तुम क्या बोले हो? क्या है बेटा? ये मिरर इमेज है, तो क्या होना चाहिए? इनेंशियोमर होना चाहिए। बट इससे हमें पता नहीं लगेगा कि इनेंशियोमर है या नहीं है। हमें क्या निकालनी है? इसकी RS कॉन्फ़िगरेशन निकालनी है, क्योंकि हो सकता है इसकी भी R आ जाए और इसकी भी R आ जाए, तो कहानी में ट्विस्ट आ जाएगा, चेंजमेंट आएगा। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसकी पहले RS निकालोगे तो क्या आएगा? एक की पक्का कंफर्म क्या आने वाली है? इसकी R आएगी, दूसरे की आएगी S आएगी। कहने का मतलब ये है कि जहां भी वन कायरल सेंटर प्रेजेंट हो, कायरल सेंटर कितने इसमें? एक ही तो कायरल सेंटर प्रेजेंट है ना। तो जहां पे जितने भी ऑर्गेनिक में वन कायरल सेंटर कंपाउंड हैं, वो कभी भी डायास्टीरियोमर नहीं होंगे। ये नोट बना के लिख लो, डायास्टीरियोमर जहां पे वन कायरल सेंटर होगा वहां पे कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। डायास्टीरियोमर जहां पे दो कायरल सेंटर आएंगे वहीं पे एग्जिस्ट कर सकता है। अगर एक कायरल सेंटर प्रेजेंट है तो मर जाना बेटा, कभी भी किसी भी कंपाउंड में डायास्टीरियोमर नहीं मिलेगा। लिख लो इस बात को। वन कायरल सेंटर में कभी भी डायास्टीरियोमर नहीं होंगे। या तो वो क्या होंगे? इनेंशियोमर होंगे, या फिर क्या होंगे? वो आइडेंटिकल होंगे। दो ही बच गए ना, तीन थे, इनेंशियोमर, डायास्टीरियोमर और आइडेंटिकल। तो डायास्टीरियोमर तो होगा ही नहीं, तो क्या बच गया? वो या तो आइडेंटिकल होगा या इनेंशियोमर होगा। वो हम कॉन्फ़िगरेशन निकाल के बता देंगे। अगर R से S मिल रही है तो क्या बोलेंगे? इनेंशियोमर। अगर R से R ही मिल रही है तो क्या बोलेंगे? आइडेंटिकल या होमोमर। आइडेंटिकल या होमोमर।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट, कायरल पढ़ लिया हमने। अब हम बात करते हैं किसकी, पाई डाया स्टीरियोमर्स क्या होते हैं। देखो देखना भाई, पाई डाया स्टीरियोमर्स क्या होते हैं, चेक करते हैं। सी डबल बॉन्ड सी, बी आर, बी आर, सी एल और सी एल, सी डबल बॉन्ड सी, बी आर, बी आर, सी एल और सी एल। देखो क्या दोनों आपस में मिरर इमेज हैं? नहीं है। क्या नहीं है? मिरर इमेज नहीं है। बट देखो चेक करो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का क्या है? सेम है। कनेक्टिविटी भी क्या है? सेम है। बट डिफरेंस किस में आ रहा है? स्पेशियल अरेंजमेंट के अंदर। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? जहां पे दोनों सेम टाइप के ग्रुप एक तरफ हो तो क्या बोलेंगे उसको? सिस। दूसरा क्या है सर? ट्रांस है। तो बताओ सिस ट्रांस में आपस में कैसा रिलेशन होगा? वो इनैंशियोमर होंगे या वो डायास्टेरियोमर होंगे? तो ऑलवेज क्या होंगे बेटा? डायास्टेरियोमर्स, क्योंकि उनके बीच में मिरर इमेज रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता। तो लिख दो, ये था बेटा डायास्टेरियोमर। क्या है ये? लिख लो, क्या है ये? डायास्टेरियोमर। ये होगी पाई डायास्टेरियोमर के एग्जाम्पल। ठीक है, तो बताओ हमने पाई डायास्टेरियोमर्स में कहां कहां क्या क्या पढ़ा था? एक तो सिस ट्रांस पढ़ा था, दूसरा क्या होता है बेटा? एक इजेड। पता है इजेड क्या होता है? ये तो सिस ट्रांस होता है, वो आगे हम बताएंगे इजेड क्या होता है, उसकी भी चर्चा करेंगे। देखो अब बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट में। ये तो होगा पाई डायस्टेरियोमर। अब नंबर आता है साइक्लिक कंपाउंड्स। थर्ड जो प्रॉपर्टी हमारी ये वाला, कि साइक्लिक कंपाउंड्स में सिस ट्रांस कैसे होते हैं। तो देखो मैंने पहले भी तुम्हें समझाया था, साइक्लिक कंपाउंड्स ऐसे होते हैं। ठीक है, मैंने फॉर्मेट बना ली। अब इसमें क्या होगा सिस ट्रांस? देखो ऊपर की तरफ क्या लगा हुआ है? CH3, नीचे क्या है? H। इसमें ऊपर क्या लगा दूं? CH3, नीचे क्या होगा? H। मैं ऐसा ही दूसरे कंपाउंड ड्रा कर लेता हूं यहाँ पे, ये ड्रा कर लिया। देखो ऊपर क्या है? CH3, नीचे क्या है? H। नीचे क्या है? CH3, ऊपर क्या है? H। बताओ इसको क्या बोलते हैं बेटा? दोनों ग्रुप एक तरफ हो तो क्या बोलेंगे? सिस। इसको क्या बोलोगे? ट्रांस। और मैंने अभी सिस ट्रांस क्या होते हैं आपस में क्या बताया था बेटा? क्या होते हैं ये? आपस में डायास्टेरियोमर्स होते हैं। तो साइक्लिक कंपाउंड्स में कहीं भी तुम्हें ऐसे दो कंपाउंड्स गिवन मिले और उनके बीच में आपसे पूछे कि बताओ कैसा रिलेशनशिप रखते हैं ये आपस में, तो क्या बोलोगे? कैसा रिलेशनशिप रखते हैं वो? डायास्टेरियोमर्स। समझ गए? तो डायास्टेरियोमर कितने कंपाउंड्स में एग्जिस्ट करते हैं बेटा? कायरल में। कायरल में क्या निकालोगे? RS नोमेनक्लेचर निकाल के कंपैरिजन कर दोगे। पाई के अंदर क्या चेक करोगे? वो सिस ट्रांस है या नहीं है। समझ गए? और साइक्लिक में फिर से सिस ट्रांस चेक करना है। कर लोगे ये बात? कर लोगे? आगे बढ़े? ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। अब क्या कह रहे हो बेटा? ट्रांस वाले में? हाँ, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है बेटा। मैंने बताया था इवन और ऑड डबल बॉन्ड्स पढ़े थे ना एलिन्स में, इवन और ऑड डबल बॉन्ड्स। तो मैंने वहां क्या बताया था? जहां पे इवन डबल बॉन्ड होंगे वो तो कैसे एग्जिस्ट करते हैं आपस में? परपेंडिकुलर। और जहां पे ऑड डबल बॉन्ड्स होते हैं वो कहां होते हैं बेटा? एक प्लेन में। एक प्लेन का मतलब उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री जन्म से ही है। हाँ, साइक्लिक हुआ तो क्या हुआ? सारे एटम्स एक में हैं, काट दे उसको बीच में से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैं तुम्हें कायरल के कुछ एग्जाम्पल देता हूं, आप लोग मेरे को करके बताओगे क्या इसमें सिस ट्रांस अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, सॉरी क्या बताओगे? डायास्टेरियोमर है या वो इनएंशियोमर है या वो आइडेंटिकल। अब तीनों की कंबाइन बात करेंगे। मैं पूछूंगा क्या वो आइडेंटिकल है, क्या इनएंशियोमर है, क्या डायास्टेरियोमर है। तो आपको बताना देख के। ठीक है, जल्दी से बताओ,
मैंने ये एग्जांपल लिया, बताओ भाई फास्ट, इसमें कैसा रिलेशनशिप है? बताओ भाई क्या रिलेशनशिप है, जल्दी से। सारे जल्दी करो, जल्दी से जल्दी करो। हो गया? क्या आया आंसर बेटा, दिखाओ। खेलो दिमाग से। देखो भाई सारे बर्बाद हो, सारे सारे बर्बाद हो। क्या ये मॉलिक्यूल कायरल है? तुम्हारा सर है, मीजो कंपाउंड नहीं दिख रहा, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं दिख रही इसमें। क्या ये कायरल है? क्या इसमें आरएस निकलेगी? फिर और आरएस में निकाल लो, क्या आएगी? निकाल के देखो आरएस, निकालो इन दोनों में आरएस निकालो। 1 2, इसका नंबर क्या आएगा? 3, इसका नंबर क्या है? 4। कैसे घुमाओगे? 1 2 3, क्या आएगा वैल्यू? क्या सॉरी, क्या ये आर या एस? कैसे घूम रही घड़ी? एंटी क्लॉकवाइज। फोर्थ प्रायोरिटी यहाँ पे है, तो क्या आने वाली है? आर। फर्स्ट सेकंड फोर्थ, थर्ड ऊपर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। कैसे घुमा? क्लॉकवाइज। फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ है? यहाँ, तो क्या आ जाएगी? एस। यहां से ले गए निकालने, निकालो क्या आएगी? 1 2 और 3। कैसे घूमेगी? 1 2 3, कैसे घूम रही है? क्लॉकवाइज। कैसे घूम रही है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घूम रही है ना। और फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप यहाँ पे क्या आएगी? एस। यहाँ पे आओ, 1, यहाँ पे क्या आया? 2 3, ऊपर है नंबर 4। 1 2 3, कैसे घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। कैसे घूम रहा है? एंटी। और फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ है? इस साइड, तो क्या आ जाएगी? आर। और तुमने क्या मैच किया? सर एस से तो क्या मिल गई? आर। और आर से क्या मिल गई? एस। अरे गधो, ऊपर भी सीओएस था, नीचे भी सीओएस था, इस तरफ भी ओएस था। देखो क्या ये सेंटर आइडेंटिकल नहीं है इसी के जैसा?
जब प्लेन ऑफ सिमेट्री थी तब अगर तुम चाहे इसकी एस लिख लो चाहे इसकी आर लिख लो, जब इसको घुमा दूंगा ऐसे, ये लो घुमा दिया मॉलिक्यूल को, इसको ऊपर लेके चला गया तो मैं क्या हो गया, वो एस ऊपर चला गया, सेम आ गई कॉन्फ़िगरेशन। जब दोनों सेंटर आइडेंटिकल हैं, वो कायरल मॉलिक्यूल तो है ही नहीं, कायरल मॉलिक्यूल होगा उसमें चेक करना है आर एस इनेंशियोमर है या नहीं है। तुमने तो पहले ही चेक करके लिख दिया इनेंशियोमर है। लिखो, नोट कर लो, दिस इज आइडेंटिकल कंपाउंड, दोनों ये क्या है, आइडेंटिकल कंपाउंड है दोनों आपस में, मीजो कंपाउंड है। वहां पे एक हेडिंग और बना लो, ऑल मीजो कंपाउंड्स आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। अगर कोई पेयर मिलता है तो पेयर आपस में अगर मीजो है तो क्या बोलेंगे, इसको आइडेंटिकल बोलेंगे। इसके निकालो, क्या आई बेटा इसकी, पहले 1 2 3 और 4 कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, क्या आएगी आर। एक, अब किसको बताओगे, 2 नंबर बताओ किसको दिया, ऊपर वाले को या नीचे वाले को दिया, ऊपर वाले को, इसका 2 इसका 3 और ये होगा 4, 1 2 3 कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, क्या आएगी 1 2 3 और 4 कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, क्या आएगी। ठीक है, अब देखो यहां आए, सेंटर कैसा है, बिल्कुल सिमेट्रिकल है, COH सर OH भी इस तरफ है तो आंख बीच के निशान लगाना है, क्या है इसका आर, चेक नहीं करनी है। इससे आगे आए, सर इसमें क्या हो गया, OH उस तरफ चला गया, यानी कि कॉन्फ़िगरेशन OH की बदल गई है, तो आंख बीच के लगा देना, क्या निकलेगी इसकी, एस निकालनी नहीं है, ये सेम है सर, OH भी इस तरफ है, H भी इस तरफ है, CH2OH नीचे की तरफ है, दोबारा क्या आएगी इसकी आर, मैच कर लो सर, आर से क्या मिल रहा है आर, आर से क्या मिला एस, और यहां से क्या मिल रहा है आर से आर, देखो क्या मिल गया सेम। अगर दो सेंटर सॉरी एक भी सेंटर सेम आ गया तो दोनों आपस में कैसा रिलेशन रखते हैं, डायस्टेरियोमर्स। समझ गए बात, आगे बढ़े। पहले मॉलिक्यूल को कायरल चेक करना है, वो कायरल है या नहीं है, ठीक है। चलो जल्दी से मैं 2 कंपाउंड लिखता हूं, इन्हें बताओ मेरे को है या नहीं है। CH3 OH CH3 OH CH3। तुरंत प्रभाव से बताओ क्या ये आपस में डायस्टेरियोमर है, इनेंशियोमर है या आइडेंटिकल है। साइक्लिक में आरएस नहीं सिखाई मैंने, साइक्लिक कंपाउंड्स में आरएस नॉनक्लेचर नहीं बताया, नहीं बताया, चलो देख लो तो फिर, आ जाओ एक बार देख लो इधर, देखो भाई बताया होगा मेरे को जहां तक याद आ रहा है। तो एक कंपाउंड कहां पे बेटा, वेज पे है, तो अंडरस्टूड है। दूसरा इस पे क्या लगा हुआ है, जो छुपा हुआ कंपाउंड वो कौन है, हाइड्रोजन, वो कहां पे होगा, डैश पे। ऐसे सर इस पे एक डैश पे है तो दूसरा कंपाउंड कहां होगा, वेज पे, और दूसरा कौन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन। अब नंबरिंग करनी है, नंबरिंग कर लो डायरेक्ट, कैसे करें, पहला नंबर OH को, इस तरफ आए कार्बन, इस तरफ भी आए कार्बन, नीचे क्या मिला, कार्बन के साथ ब्रांचिंग, यहाँ कोई ब्रांचिंग नहीं है तो 2 नंबर, इसको 3 नंबर, इसको, ये कौन सा हो गया, 4th। घुमा लो रिंग को, कैसे 1 2 3 कैसे घूम रही है घड़ी, एंटी क्लॉकवाइज। 4th प्रायोरिटी ग्रुप कहां पे है, सॉरी क्लॉकवाइज, उनमें भी तो क्लॉकवाइज थी शायद पिछले वाले में, एंटी क्लॉकवाइज थी पक्का, ठीक है। क्लॉकवाइज 4th प्रायोरिटी ग्रुप कहां पे है, डैश पे, यानी कि वो सही है, डैश पे होना चाहिए ना, तो क्या आएगी उसकी आर। यहां पे गए, नंबरिंग करो, पहली नंबरिंग किसको दें,
देखो इधर क्या है कार्बन, इधर भी क्या है कार्बन, इधर भी क्या है कार्बन। कार्बन से आगे कौन है OH। तो किसको नंबरिंग मिलेगी पहली, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड, मिल गई नंबरिंग। फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ कैसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, और फोर्थ क्वालिटी ग्रुप कहां है वेज पे, तो क्या बदल जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, क्या हो जाएगी उसकी आर। समझ गई बात में। ऐसे यहां पे आ जाओ, यहां पे वेज पे कौन प्रेजेंट है हाइड्रोजन, यहां पे डैश पे कौन प्रेजेंट है हाइड्रोजन। घुमा लो भाई, कैसे घुमाएंगे नंबरिंग करो, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, कैसे घूम रही है घड़ी 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज। फोर्थ क्वालिटी ग्रुप कहां है पहुंच गया वही, क्या आ गई इसकी आर। देखो अब नंबरिंग करेंगे, इसका नंबर पहला, इसका दूसरा, इसका तीसरा, ये कौन सा रहेगा चौथा, 1 से 2 2 से 3, कैसे घूम रही घड़ी क्लॉकवाइज। और फोर्थ क्वालिटी ग्रुप कहां है डैश पे, तो क्या आ गई आर। अब मैच करो, देखो सर यहां CH3 था, यहां पे भी CH3 था, इसकी क्या मिली आर से आर। सर OH वाले की क्या मिल रही है आर से आर, बताओ क्या मिलेगा, क्या बोलेंगे इसको आइडेंटिकल। दोनों सेंटर सेम हैं, दोनों सेंटर सेम हैं। तो देखने से तुम्हें लग रहा होगा कि सर एक डैश पे था एक वेज पे था, मिरर इमेज होगा, क्या बोलते हैं इसको इनेंशियोमर बोल देते हैं। ठीक है, देखो इसमें OH कहां था वेज पे था, वहां का मिल रहा है डैश पे, तो तुम कहोगे कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई होगी, तो तुक्का क्या मार दोगे इनेंशियोमर है, बट दोनों है आपस में क्या ये आइडेंटिकल। तो RS निकालनी जरूर है, अगर उसमें गिवन है तो पक्का निकाल के चेक करनी है, डायरेक्ट तुक्का नहीं लगा के आना है। ठीक है, अब देखो पाई डायस्टेरियोमर का एग्जांपल देख लो भाई। पाई डायस्टेरियोमर का सिस ट्रांस का तो मैंने तुम्हें बता दिया है, बता दिया ना। अब एक डायस्टेरियोमर और होता है, उसको और देख लो भाई। C डबल बॉन्ड C Br Cl CH3H, ओके। C डबल बॉन्ड C, ओके, CH3, या फिर यही कर लो, हाँ यहां कर लो, आ जाओ यहां कर लेते हैं Br Cl CH3H। देखो भाई ये तुम्हें दिख रहा होगा सिस ट्रांस जैसा, तो कुछ इसमें है नहीं, अगर दोनों ग्रुप सेम है तो भाई सेम साइड बोल दें। अब इसमें तो ग्रुप ही चेंज हो गए, तो यहाँ पे दूसरा नोमेनक्लेचर आता है, उसका नाम क्या होता है बेटा EZ नोमेनक्लेचर। जहां पे सिस ट्रांस से जवाब ना मिले, यानी कि सिस ट्रांस तो किसे बोलते हैं जिसमें सेम टाइप के ग्रुप एक साइड हो, पर यहाँ तो दोनों साइड ग्रुप ही कैसे बेटा अलग अलग है। तो अब क्या चेक करेंगे, अब उसमें कौन सा नोमेनक्लेचर आएगा EZ नोमेनक्लेचर। और सर वो EZ नोमेनक्लेचर कैसे चेक करते हैं, तो बेटा जैसे हमने सीक्वेंस रूल से RS नोमेनक्लेचर में नंबरिंग दी थी ना, वैसे ही पहले हम एक साइड की नंबरिंग करेंगे। बोलो इनमें से बड़ा कौन है CH3, छोटा कौन है हाइड्रोजन। ऐसे ही अब इनकी नंबरिंग करेंगे, बोलो बड़ा कौन है ब्रोमीन, ब्रोमीन है ना, और छोटा कौन है क्लोरीन। तो देखो अब इसमें नंबरिंग करो दूसरे वाले में, इसमें बड़ा कौन है ब्रोमीन, क्लोरीन छोटा है, समझ गए। ऐसे इसमें आओ, हाइड्रोजन छोटा है, ये CH3 बड़ा है। देखो भाई जिसमें सेम प्रोबेबिलिटी वाले ग्रुप 1 1 सेम प्रोबेबिलिटी वाले ग्रुप तब एक साइड में हो तो उसको बोलेंगे क्या बेटा Z। क्या बोलोगे Z। जिसमें सेम प्रोबेबिलिटी के ग्रुप एक साइड हो, जिसमें सेम प्रोबेबिलिटी के ग्रुप अपोजिट साइड आ जाए उसको क्या बोलोगे E, इपोजिट। याद रख लेना E मतलब इपोजिट, समझ गए। तो ये दोनों आपस में EZ कैसा रिलेशन रखते हैं बेटा डाया स्टीरियोमर, क्योंकि उनके अंदर कोई भी मिरर इमेज रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो सिस ट्रांस भी डायस्टीरियोमर होता है, EZ भी क्या होता है डायस्टीरियोमर। कर सकते हो, ठीक है। चलो एक लास्ट एग्जांपल उतार लिया ये बेटा सभी ने, इसमें लिख लेना बेटा EZ के अंदर क्या करना है, एक वो बना के लिख लेना। क्या लिखोगे बेटा, पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, मैं इनको मान रहा हूं ऐसे छोटा सा, चलो समझा देता हूं मैं, इसको लिख लेना तुम साथ में। क्या कंडीशन है बेटा, ये A B, इधर क्या मिला हमें C और D। तो पहली कंडीशन तो ये होती है EZ के लिए
ए नॉट इक्वल्स टू बी और सी नॉट इक्वल्स टू डी। ये दोनों पहले तो बराबर नहीं होने चाहिए, अगर बराबर हो गए तो उसमें वो इजेड वाला कॉन्सेप्ट लगेगा ही नहीं, ठीक है। अगर ये अनइक्वल है तो हमें क्या करनी है बेटा, ए और बी की नंबरिंग करनी है। क्या करनी है बेटा, नंबर देने हैं अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस रूल, अकॉर्डिंग टू बेटा सीक्वेंस रूल, जो हमने कहां यूज किया था बेटा, एब्सोल्यूट नोमेनक्लेचर, वो कहां था बेटा, आरएस में। ऐसे फिर हमें क्या करनी है बेटा, सी और डी की भी क्या देनी है बेटा, नंबरिंग करनी है। क्या करनी है, नंबरिंग करनी है सीक्वेंस रूल के हिसाब से, ठीक है। ये लिख लो उसमें ताकि याद रहे, इजेड को निकालते इसमें क्या करना है, कर लोगे। अब मैं लिखता हूं बेटा एक साइक्लिक कंपाउंड का एग्जाम्पल लास्ट आज के लिए, और आप लोग मेरे को बताओगे जल्दी से, ये डायस्टेरियोमर है या फिर क्या है, बताओ भाई जल्दी से। ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फर्स्ट सेकंड और थर्ड में रिलेशन बताओ बेटा क्या होगा। डायस्टेरियोमर आइडेंटिकल होमोमर, फर्स्ट सेकंड में क्या रिलेशन है, सेकंड थर्ड में क्या रिलेशन है, फर्स्ट थर्ड में क्या रिलेशन है, बोलो जल्दी से बोलो फास्ट। ऊपर नहीं लगेगी, किसने कहा है, अभी आ रहे हैं वो बीटा वाली क्लास बीटेक वाले ऊपर बीटा होगा। वाली ऐसे ऊपर वो घर से बैठी। हाँ बेटा, पता किया क्या निकला, देखो आंख मींस के सबसे पहले क्या चेक करना है, पहले इसमें कायरलिटी चेक करनी, कायरल है या नहीं है। तो हम आए, इसमें क्या दिख गया बेटा, प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखते क्या बोल देंगे सर, ये कायरल है। ऐसे ही इसमें क्या है, देखो बीच में से क्या मिला बेटा, प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गया, तो ये कायरल है नहीं है, दोनों कैसे बेटा, अकायरल है। बट दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम, कनेक्टिविटी भी क्या है, सेम, ये भी क्या है सिस, ये भी क्या है सिस, तो आपस में दोनों क्या है बेटा, आइडेंटिकल। यानी कि फर्स्ट और सेकंड में कैसा रिलेशन है बेटा, होमोमर, क्या है वो, होमोमर आइडेंटिकल, ठीक है। ये कैसा है देखो, क्या इसमें बीच में से प्लेन पास हो रहा है, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, तो कैसा मॉलिक्यूल है देखो, क्या बोलते हैं इसको, ट्रांस। बोलो फर्स्ट और सेकंड क्या, डायास्टेरियोमर, थर्ड और सेकंड क्या, डायास्टेरियोमर। चलो